नमस्कार साथियों। आज 3 मई 2023 और आज गौरव उप्रेती जो कि नर्सिंग अधिकारी के पद पर हल्द्वानी स्थित मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा आईसीयू में तैनात हैं। उनके साथ 18 अप्रैल 2023 को जो मारपीट की गई डॉक्टर द्वारा, और मारपीट भी ऐसी कि वहाँ स्टाफ को, गौरव को बचाने के लिए ट्रॉमा आईसीयू के बाहर जो मरीजों के अटेंडेंट बैठे थे उनको बुलाकर छुड़ाना पड़ा। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर इस तरह से गौरव उप्रेती के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था कि स्टाफ से तक न छुड़ाया गया। उसके बाद गौरव उप्रेती द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया और हम सभी लोगों ने मेडिकल चौकी में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी और सुशीला तिवारी के प्रबंधन को, प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी जी को भी हमने इस संबंध में लिखित में शिकायत की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि विदिन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर जांच कमेटी गठित करके जांच पूरी कर ली जाएगी और गौरव को न्याय मिलेगा। उस समय तो अरुण जोशी जी सीधे सीधे कह रहे थे कि गौरव जोशी को न्याय मिलेगा और उस डॉक्टर की पहले भी बहुत कंप्लेंट आई थी। ये बात उन्होंने खुद मुझसे कही और एक सप्ताह का हमने समय दिया। बहुत ईमानदारी से हमने इंतज़ार किया, हमने भरोसा किया जोशी जी द्वारा जो गठित की गई कमेटी थी उस कमेटी के ऊपर। लेकिन जब हमारे द्वारा एक सप्ताह बाद जोशी जी से कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट आई है इस मामले में बात की गई, तो प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी जी द्वारा हमको बताया गया कि अभी 2 तारीख तक का समय और हमें दे दीजिए। कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय जो बहुत सरल था, साधारण था, सीधे सीधे डॉक्टर द्वारा नर्सिंग अधिकारी के साथ मारपीट की गई थी, जान से मारने की कोशिश की गई थी, गाली गलौज की गई थी और सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। स्टाफ ने ट्रॉमा आईसीयू का दरवाज़ा खोला, बाहर से मरीजों के अटेंडेंट जितने भी थे उनको अंदर बुलाया, गौरव को उस डॉक्टर से छुड़वाया। गौरव को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया, नहीं तो वो डॉक्टर इस तरह से गौरव को मार रहा था, कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ हो जाने के बाद, एक सप्ताह बीत जाने के बाद, जब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम पता करना चाहते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि अभी 2 तारीख तक का समय और दे दीजिए। क्यों दे दीजिए पता नहीं, क्या जांच हो रही है पता नहीं। 2 दिन और 2 तारीख तक का, 2 मई तक का समय हमने और दिया। आज जब हमारे साथी वहां पहुंचे, गौरव के साथ हमारे जितने भी साथी है वहां पहुंचे, तो फिर से टाइम मांगा गया। तो ये क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं ये लीपापोती चल रही है, उस डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं सही को गलत और गलत को सही करने की कोशिश की जा रही है। मैं उत्तराखंड के समस्त आम जनमानस से, समस्त क्षेत्रीय पार्टियों से, समस्त राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। बाहर से आया हुआ एक डॉक्टर उत्तराखंड में जिस तरह से हमारे साथी के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, ये कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इस तरह कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। जब हम सही हैं तो इस तरह से कोई हमारे साथ मारपीट नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता है, मारने की धमकी नहीं दे सकता है। लेकिन ये सब कुछ गौरव उप्रेती जो गोलापार के निवासी हैं और इस समय सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के ट्रॉमा आईसीयू में तैनात हैं, उनके साथ ये सब कुछ हुआ और वो इस पीड़ा को झेल रहे हैं।
सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग आगे आएं और ऐसे डॉक्टर का विरोध करें जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जब अरुण जोशी जी से मेरी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पहले भी इस डॉक्टर की कंप्लेंट आई है और हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आज क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आज क्यों बार बार जो है डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं उत्तराखंड के समस्त साथियों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, गौरव को न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग आगे आएं। जब तक हम लोग गौरव को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे, गौरव एक बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता है और गौरव को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं है। हमारे प्रोफेशन के जितने भी नर्सिंग साथी हैं हमारे, उन सबको आगे आना चाहिए। अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है, बहुत गलत बात है ये। मैं आज हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया, मैं कुछ कारणों से हल्द्वानी से बाहर हूं और अभी कुछ समय मैं हल्द्वानी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्द गौरव के साथ खड़ा रहूंगा गौरव को न्याय दिलाने के लिए। जब तक गौरव को न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं गौरव के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरे जितने भी साथी हैं, मेरी जितनी भी टीम है, कार्तिक भाई हैं, चाहे ये पीयूष भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं पीयूष जोशी, चाहे हमारे छोटे भाई गौरव बजेला जी हैं, चाहे भूपेंद्र भाई हैं, सब लोग गौरव उप्रेती के साथ खड़े हैं। कार्तिक भाई लगातार इस मामले को देख रहे हैं और मैं गौरव भाई आपसे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आज नहीं आ पाया मैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको न्याय दिलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। इस तरीके से तानाशाही तो हम नहीं सहेंगे। इस तरीके से जो डॉक्टर ने आपके साथ किया है, आगे भविष्य में किसी और के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इस तरह की मारपीट, गाली गलौज और धमकियां किसी को ना मिलें, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। और मैं उत्तराखंड के समस्त जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितने भी आम जनमानस है, सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, गौरव उप्रेती के साथ गौरव को न्याय दिलाने के लिए सब लोग आगे आएँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। आज इतने दिन हो गए हैं, 18 तारीख से आज 3 मई हो गई है, अभी तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या था उसमें? ट्रॉमा आईसीयू के अंदर नर्सिंग अधिकारी को डॉक्टर द्वारा मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, बाहर मिलने पर मारने की धमकी दी जाती है। सीधे सीधे से जांच कमेटी ने गौरव के बयान लेने थे, उस डॉक्टर के बयान लेने थे, वहां पर जो जितने भी स्टाफ वहां पर थे उनके बयान लेने थे, और जितने अटेंडेंट वहां पर आए छुड़ाने के लिए उनके बयान लेने थे। क्यों ये नहीं हुआ? क्यों गौरव को बार बार कॉल करना पड़ा उस डॉक्टर को कि आप ड्यूटी में आइए? क्यों डॉक्टर की गलतियां छुपाई जा रही है? ऐसा क्या है कि उस डॉक्टर को बचाया जा रहा है और ऐसी गलतियों को क्यों छुपाया जा रहा है? अगर इसी तरीके से गलतियां छुपाई जाएगी तो ऐसे में तो उस डॉक्टर का हौसला और बढ़ेगा। आज वो गौरव के साथ हुआ है, कल वो किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, मामला तो बढ़ता रहेगा ना। जिस तरह से खामोशी सब लोगों ने, बिल्कुल खामोश हो चुके हैं लोग, बिल्कुल चुप्पी साध ली है, ये कहीं ना कहीं गलत चीजों को बढ़ावा मिल रहा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग गौरव को न्याय दिलाने के लिए आगे आइए। गौरव आज अकेला खड़ा है, गौरव को आप सब लोगों की जरूरत है। अगर आज हम लोग गौरव के साथ नहीं खड़े होंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं जब होंगी तो फिर कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा कि हाँ न्याय मिलेगा। आज इतने दिन हो गए हैं, गौरव को न्याय नहीं मिला है, गौरव आज भी दर दर भटक रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ऐसी नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसे लोगों को खुली छूट दी गई है, उनको बचाया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तो फिर भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस दोबारा से नहीं करेगा। बिना वजह किसी के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठाया जाएगा, बिना वजह किसी के साथ गाली गलौज नहीं की जाएगी, बिना वजह किसी को इस तरीके से बाहर मिलने पर मारने की धमकी नहीं दी जाएगी।
ये बहुत गलत हो रहा है और मैं सभी से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग गौरव के साथ खड़े रहिए। जब तक हम गौरव के साथ खड़े होकर गौरव को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक ये मारपीट का सिलसिला, ये गाली गलौज का सिलसिला, ये मारने की धमकियाँ यूं ही मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग गौरव के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।